ओम। जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा, आपसे एक बार फिर साधक संजीवनी के इस अनुपम भाग में आपके साथ वार्तालाप कर पा रहा हूँ। आज हमारा 92 एपिसोड पे हम पहुंच गए। अभी तक हम लोगों ने हमारी साधक संजीवनी गीता स्वाध्याय का प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम अध्याय संपूर्ण कर लिया है। छठे अध्याय तक 33 श्लोक तक पहुंच गए। आइए आज हम सब छठे साधक संजीवनी जो गीता की अद्भुत श्री स्वामी राम सुदास जी लिखी हुई टीका है, उसके 34वें, 35वें, 36वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। उससे पहले मन, वचन, शरीर को भगवान के समर्पित करते हैं। उन्हीं के सुनाम से आंखें बंद कर सकते हैं। गहरी लंबी श्वास भरें, छोड़े, समस्त चक्रों को भगवान के ही अधीन करने का संकल्प करते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवत गीता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति। गुरुदीप जी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एक बार इशारा कर दीजिए, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ठीक, थैंक यू। अब हम लोग आज के इस कार्यक्रम में प्रवेश करें, उससे पहले पीछे का संदर्भ साथ ले लेते हैं। जो नए लोग जुड़े, जो कभी कभार हमारा ये स्वाध्याय सुनने का प्रयास करें, उनको भी जुड़ाव महसूस हो। गीता की शुरुआत विषाद से होती है। कहते हैं, जीवन में विषाद समस्याएं आती है तो भगवत कृपा करते हैं। अर्जुन कौटुंबिक मोह का शिकार होकर के अपने क्षत्रिय धर्म, कर्तव्य धर्म, स्वधर्म से हट करके युद्ध न करने का निर्णय लेता है और विषाद में आ जाता है। ये था अर्जुन विषाद योग। दूसरा योग सांख्य योग। अर्जुन पहले 10 श्लोकों में विषाद योग का एक्सटेंशन करते हुए भगवान की शरण में आके उच्च उचित मार्ग की प्रार्थना करता है। भगवान दो मार्ग बताते हैं, ज्ञान योग लिए ज्ञान योग, कर्म योग लिए कर्म योग। कहते हैं, स्वधर्म का पालन करते हुए तुम युद्ध करो। हानि लाभ सुख दुख जय पराजय इच्छा कर न इच्छा करते हुए सिर्फ युद्ध करो। समत्व में स्थापित होकर कर्म योग करो। योग कर्म से कौशलम करो। कर्म फल का हेतु न बनो, न कर्म करने में रुचि नहीं हो। तुम इस तरह से मुझ में स्थित हो जाओ, स्थित प्रज्ञ बन जाओ। अर्जुन पूछता है, स्थित प्रज्ञ क्या होता है?
तो भगवान कहते हैं स्थित प्रज्ञ होते जो कामनाओं से पार पा जाता है, जो सदा ही संतुष्ट रहता है, जो वीतराग भय क्रोध से मुक्त, दुखों से उद्विग्न नहीं होता, सुखों में जिसकी स्पृहा नहीं होता, मननशील मुनि जिसको अभिनंदन और आलोचनाओं में कोई फर्क नहीं पड़ता, इंद्रियों को निराहार करके अंतर्मुखी करके, जो कछुए की तरह अंतर्मुखी करके रहता है, वो सभी इस इंद्रियों को सीमित करने वाला स्थित प्रज्ञ ही वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। बाकी लोग ऐसा नहीं करते। वो कामना, आसक्ति से कामना, कामना से मूढ़ता, मूढ़ता से क्रोध, क्रोध से मूढ़ता, विचित नाश और विवेक शून्य के कारण बार बार जन्म मरण के दलदलों में वो फंसते ही रहते हैं। भगवान इस तरह से बार बार इनके बारे में कहते हैं कि किस तरह से इनकी इंद्रियां नाव की इंद्रियां मन और बुद्धि को भी हर लेती है, और नाव की तरह इनकी इंद्रियां हमेशा ही भटकाती ही रहती है। ये हमेशा सोए रहते हैं। भोगों में रहा व्यक्ति सोया रहता है। जो व्यक्ति स्वधर्म करता है वो ही जागता है। वो समुद्र की भांति मुझ में स्थित रहता है। भगवान तीसरे अध्याय में अर्जुन पूछता है कि दोनों में से कौन सा मार्ग उचित है। भगवान कहते हैं हम दोनों के लिए मैंने अलग अलग मार्ग कहे। ज्ञान योग के ज्ञान योग, कर्म योग के कर्म योग। कहते हैं कोई भी कर्मों का आरंभ करे बिना मुक्ति नहीं पाता। कर्मों के त्याग से किसी को सिद्धि नहीं मिली है। त्रिगुणों के वश में होने के कारण हमें हर क्षण कार्य करना ही पड़ता है, कर्म करना ही पड़ता है। कर्मेंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन से विषयों का आचरण करोगे तो तुम मिथ्याचारी कहलाओगे। तुम नियत कर्म करो, कुरु कर्म करो, पुण्य कर्म करो, और तुम यज्ञ कर्म करो, स्वधर्म करो, परोपकार कार्य करो, कल्याण होगा। बाकी सारे कर्म बंधन बंधन बांधने वाले हैं। मैंने ब्रह्मा को रचा, उसके माध्यम से तुम्हें रचा। तुम सेवा कार्य करो, उसके लिए साधन भी दिए। खुद दूसरों को उन्नत करते हुए स्वयं उन्नत हो जाओ, यही इसका भाव है। तुम ऐसा करोगे तो मुझको पाओगे, नहीं करोगे तो चोर कहलाओगे। यज्ञ का संपन्न करने के बाद जो अमृत का अनुभव होगा, सारे तुम्हारे कलेश कट जाएंगे और तुम मुझको पा जाओगे। ऐसा नहीं करोगे, तुम पाप खाओगे, पाप ही खाओगे। कहते अन्न, तुम्हारी सृष्टि अन्न से, अन्न जल से, जल वर्षा से, और वर्षा यज्ञ से होती है, सेवा कार्य से। उसमें ब्रह्म, उसमें मैं स्थित हूँ। इस यज्ञ चक्र को जो चलाते रहते हैं मुझको पाते हैं, जो नहीं चलाते वो अघाई हुए व्यर्थ ही जीवन जीते हैं। और जो ऐसा करते हैं उनको कुछ करना बाकी नहीं, कार्य कर्म सिद्ध हो चुका उनका। फिर भी वो लोक संग्रह के लिए दूसरे को उनसे प्रेरणा ले, इसलिए सेवा कार्य करते हैं। जनक आदि सिद्ध भी यही किया करते थे, और मैं भी ऐसा ही हूँ। मुझे भी कुछ पाना, अप्राप्य लेना कुछ नहीं है, फिर भी मैं लोग सावधान होकर के ये अपने कार्य कर्म करता हूँ, ताकि लोग उससे वर्ण संकर न। जो इस तरह से भगवान कहते हैं जो कार्य कर्म करते हैं, लोक संग्रह कार्य करते हैं, उनकी बुद्धि में कोई भेद नहीं होता। लेकिन जिनकी बुद्धि में भेद होता है, जो कर्म के अज्ञानी कर्म के संग में बने रहते हैं, उनको भी ये लोग आगे बढ़ाएं, उनको अपने साथ लेके चले। क्योंकि वो प्रकृति के गुणों के वश होकर के वो भोगों में ही रहते हैं, और ये जानते हैं गुणा गुणेषु वर्तन्ते है, जो कर्म सांख्य योगी के बारे में कहा। इसलिए ये उन भोगों में नहीं फंसते। भगवान कहते हैं ऐसे लोग दूसरे मंद बुद्धि लोगों को विचलित नहीं करें, उनको भी आगे बढ़ाएं। वो भगवान अपना मत भी बताते हैं कि मेरा मत यह है कि मुझ विवेक से मुझको समर्पण करके करते हुए, बिना आशा के, बिना किसी ममता के, बिना किसी संताप दुख के, दोष दृष्टि न रखते हुए श्रद्धा से मुझ में आ जाएं, ये वो मुझको पा जाएंगे। भगवान कहते हैं जो ऐसा नहीं करेंगे वो नष्ट हो जाएंगे। और भगवान कहते हैं और इंद्रियों के में ही बरतते हुए राग द्वेष के अंदर उलझते चले और मेरे पंथ से गिर जाएंगे। स्वधर्म का पंथ कल्याणकारी है, मर भी गए तो कल्याण होगा। पर धर्म अर्थात सेवा कार्य नहीं करने का धर्म अकल्याणकारी है, उसमें जीना भी भयावह है। तब अर्जुन के तत्व सब ऐसा क्यों नहीं करते? कामना के कारण। कामना जो क्रोध के कारण है, रजोगुण के कारण है, इनके सब वसीभूत होकर के लोग ये ये कार्य नहीं करते। ये कामना उनके ज्ञान को उसी तरह ढक लेती है जो धुआं अग्नि को ढकता है। उनकी विवेक शून्य हो जाता है, मुझको पाने की युक्ति ही भूल जाते हैं। क्योंकि मन शरीर से इंद्रियां सशक्त है, इंद्रिय से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि जब कामना में धसती है तो नीचे गिराती चली जाती है। महापापी है, महावेरी है, इसको तुम मार डालो। तीसरे अध्याय, चौथे अध्याय में भगवान पूरा कर्म योग का इतिहास बताते हैं, जिसका नाम दिया है उसने ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो तीनों बातें साथ साथ चलती है। मैंने सृष्टि के प्रारंभ में ये बात
सूर्य से कही, सूर्य की परंपरा से अपने पुत्रों को कही, और ये राज ऋषियों जनक आदि तक चली, धीरे धीरे लुप्त हो गई। तुम मेरे सखाओ से मैं फिर कह रहा हूँ। अर्जुन पूछते हैं आप तो हमारे जमाने को, आपने कब सूर्य को कह दिया? भगवान कहते तेरे मेरे कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हें याद नहीं है, मुझे याद है। मैं अजन्मा अवयव अविनाशी अपनी प्रकृति को योग माया के अधीन करके धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, भक्तों का कल्याण करने के लिए, विनाश कह सकते हो अंत करने के लिए मैं जन्म लेता ही रहता। मेरे जन्म क्रम दिव्य जो जान लेता है मुक्त हो जाता है। मुक्त का मतलब वीतराग भय क्रोध मुझ पे आश्रित होकर के वो मुझको ही भजते रहते हैं, मुझको ही पाते रहते हैं। लेकिन अन्य लोग देवताओं को भजते हैं, सिद्धि करते हैं और सिद्धि का फल पाते हैं, और फिर उसी के साथ मनुष्य लोक में ही बने रहते हैं, बार बार जन्म मरण करते रहते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, चारों वर्ण तुम्हारे गुण कर्म के आधार पर मैंने रचे, लेकिन मैं इसमें लिप्त नहीं होता, मेरा कोई बंधन नहीं है, मैं कोई करता नहीं हूँ। भगवान के कर्म ये सब मुमुक्षु जानते, तुम भी जानो और आगे बढ़ो। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसको जानना चाहिए। अकर्ता भाव से बिना फल की इच्छा के कर्म करना ही अकर्म है। कर्म को में अकर्म को जानो, अकर्म में कर्म को जानो। जो भी कर्म और निषिद्ध कर्म है, तमस के अधीन होते करने वाले व्यक्ति नीचे गिरते चले जाते हैं। भगवान कहते हैं इस तरह जो करने वाले वो जो इस तरह से जो कार्य करते हैं मुझको पाते हैं। और जो वो उनके काम का संकल्प के वर्जित होता है, उनको कोई कार्य करना बाकी नहीं रहता, ज्ञान अग्नि के द्वारा वो पंडित कहलाते हैं। भगवान कहते हैं लेकिन जो कर्म फल के संग रहते हैं, नहीं रहते, वो नित्य तरफ निराशा रहते हैं, उनको कोई कार्य करना बाकी नहीं रहेगा। वो अपने सभी कलमश को कटा के विमर्शर जो इच्छा है उन्हीं में जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहते हुए द्वंद्वातीत होकर के वो सिद्धि या सिद्धि में संभावित कभी नहीं बनते। वो ज्ञान में स्थित होकर के ये यज्ञ आदि कर्म करते हुए अपने आप के कर्मों को भस्म कर देते हैं। ब्रह्म यज्ञ की बात करती है, भगवत दर्पण यज्ञ की बात करते हैं, साथ में योग यज्ञ की बात करते हैं। इंद्रियों का विषयों में हवन, विषयों का इंद्रियों में हवन, सब इंद्रियों को वश में करते हुए कुंभक लगाते हुए समाधि के द्वारा ध्यान के द्वारा मुझे पाते हैं, जिसको आत्मसेन योगाग्नि कहा भगवान ने। द्रव्य यज्ञ करते हैं, तप यज्ञ करते हैं, योग यज्ञ करते हैं, स्वाध्याय यज्ञ करते हैं, ज्ञान यज्ञ करते हैं, तीक्ष्ण व्रत करते हुए प्राण अपान में हवन, अपन अपान का प्राण में हवन, कुंभक लगाते हुए स्तंभवर्ती के द्वारा नियत आहार करते हुए मुझे पाते हैं। ये सारे यज्ञ करते हुए वो ब्रह्म में स्थापित हो जाते हैं, उनको फिर कोई कार्य करना बाकी नहीं रहता। इससे बहुत सारे ये कर्म हमारे वेदों में कहे हुए हैं जो सभी कल्याणकारी। लेकिन इन सभी यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अगर तुम्हें लगता है कर्म योग नहीं करना है तो तुम किसी तत्वदर्शी ज्ञानी के शरण में जाओ। उनको प्रणिपातेन सेविया प्रश्नेन, 3 वाक्य है, बड़े सुंदर है कि आप उनको दंडवत प्रणाम करके सेवा करते हुए श्रद्धा से उनको पूछिए, वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे, जिससे तुम सभी कलेशों से मुक्त होकर के, सभी कर्मों से मुक्त होकर तुम भगवान को प्राप्त हो जाओगे। तो भगवान कहते हैं संविदा में जैसे अग्नि प्रवाहित होती है वैसे ही तुम्हारे कर्म सारे भस्म हो जाएंगे। लेकिन भगवान कहते हैं जो कर्म योगी है वो विशिष्ट होता है, उसके कर्म जल्दी संसिद्ध होते हैं, उनकी काल भी वंदना करता है। ये सब कब होगा? जब श्रद्धा होगी, संयतेंद्रिय होगी, तत्व परायण होंगे। अश्रद्धा विवेकहीनता संशय से कार्य नहीं होने वाला। भगवान कहते ज्ञान ध्यान योग के द्वारा मुझे पाओ, बाहर से अपने आप को सॉरी, भगवान कहते हैं कि तुम इस ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा, ज्ञान रूपी सॉरी ज्ञान रूपी इस तलवार से ज्ञान रूपी संशय को काट करके उठो, खड़े हो, युद्ध करो। पंचम अध्याय में अर्जुन फिर पूछता है संन्यास योग श्रेष्ठ है, कर्म योग श्रेष्ठ है? भगवान को स्पष्ट कहना पड़ता है कि सन्यासी से कर्मयोगी विशिष्ट है। भगवान कहते हैं दोनों का परम फल एक ही है। जो ये जानते हो ठीक जानते हैं, लेकिन सांख्य योग में बहुत सारे दुख हैं। लेकिन जो कर्म योगी होता है वो नित्य सन्यासी होती है, कोई द्वेष भाव नहीं होता, कोई आकांक्षा नहीं होती, निर्द्वंद होता है, कभी बंधनों में नहीं जुड़ता, और वो जीवन में मुझे आसानी से पा लेता है, क्योंकि वो योग युक्त होता है, शांति को प्राप्त होता है। योग युक्त विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा, जितेंद्र, सर्वभूतात भूता, सब में मुझे देखता हुआ कामों में लिप्त नहीं होता। हालांकि ज्ञान योगी भी इंद्रिया इंद्रियों में बढ़ती ऐसा मानते हुए बैठता हुआ, उड़ता हुआ, खाता हुआ, कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिससे उसके जीवन में समस्या हो।
भगवान कहते हैं इस तरह से, लेकिन कर्म योगी श्रेष्ठ है, उनको पाप उसी तरह से स्पर्श नहीं करते जैसे कमल के पत्ते को पानी स्पर्श नहीं करता। भगवान कहते हैं काया मन बुद्धि को मुझ में लगा करके वो आत्मा की शुद्धि के लिए कार्य करते हुए अ, निष्ठिकिम शांति को प्राप्त होते हैं। कई कोई फल में कभी नहीं बनते। वो नव द्वारे देही में इंद्रियों को वश में करके इस तरह से कार्य करते हैं जिनके बाद में उनको कोई कर्तव्य करना बाकी नहीं रहता। लोक कल्याण के लिए कार्य करते हैं। उनका कर्म फल का संयोग नहीं रहता, स्वभाव भी उस तरह का नहीं रहता। भगवान कहते हैं न तो मैं इसकी शुभ कर्म में तुम्हारा मैं प्रेरित करता हूँ, न अशुभ कर्म में प्रेरित करता हूँ, सब कुछ तुम्हारे प्रारब्ध के कारण होते हैं। भगवान कहते हैं अज्ञान जब होता है तो तुम जंतुओं की तरह भोगों की तरफ उलझ जाते हो। भगवान कहते हैं इस तरह से ये अज्ञान तुम्हारे को नाश कर देता है। और जो ज्ञान में रहते हैं, इस ज्ञान में रहते हैं, वो प्रकाश में होते हैं। उनके जीवन में प्रकाश में होकर के उनके जीवन का ये भाग उनको आगे बढ़ाता है। भगवान कहते हैं कि ये लोग ऐसे होते हैं मुझ में ही, उनकी बुद्धि मुझ में स्थित होती है, मुझ के परायण होते हैं, पुनरावृत्ति को नहीं प्राप्त होते और ज्ञान के द्वारा अपने समस्त कलमश को काटते हुए अपने जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। भगवान इस तरह से इन बातों को बताते हुए अपने जीवन में लाने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान कहते हैं विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, चांडाल, कुत्ता, गाय, हाथी में सम दर्शित होते हैं और इस तरह से निर्दोष भाव में वो अपने मन को स्थित करके ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं। उनको कोई प्राप्य अप्राप्य प्रिय अप्रिय नहीं होता। स्थिर बुद्धि वाले वो व्यक्ति हमेशा ही सुख में रहते हैं और अक्षर सुख को सात्विक सुख सेवा करते हुए पाते हुए उसको सब में भगवान अर्पण करते हुए अक्षर सुख पाते हैं। उनको भोगों से स्पर्श के भोगों से जो रुचि रखते हैं और दुख योनियों में ही रहते रहते हैं, उनको उसी में रमन करते रहते हैं। भगवान कहते हैं उनका शरीर में भोगों में रख के इसी जन्म में हर जन्म में इसी में उलझा रहता है। काम क्रोध का वेग उनको कभी सुखी नहीं कर सकता। और जो इस वेग से मुक्त होते हैं, अंतर आत्मा से मुक्त होते हैं, वो अंदर ज्योति उनकी बहती है, ब्रह्म निर्वाण में ब्रह्म भूत में स्थित रखे अपने कलमशों को अंत करते हुए, छिन्न द्वेधा द्वंद्वों को अंत करते हुए मुझ में स्थापित हो जाते। जो काम क्रोध से युक्त होते हैं, उनकी चेतना अपहृत कर ली जाती है, वो भगवान को कभी नहीं जान पाते। भगवान ध्यान के माध्यम बताते हैं, बाहर से अंदर लाते हुए अपनी नासिका के द्वार में प्राण अपान को सम करके भ्रकुटी पे ध्यान रखते हुए मुझ पे परायण होकर के वो मुझको मोक्ष परायण होकर के सब इच्छा भय क्रोध से मुक्त होकर के मुझको पाते हैं। वो मेरे भक्त होते हैं, उनको मैं बहुत चाहता हूँ। भगवान छठे अध्याय का प्रारंभ करते हैं जिसको आत्म संयम योग या अष्टांग योग कह सकते हो, योग की बात की जाती है योगारूढ़ होने के लिए। भगवान कहते हैं जो कर्म फल का आश्रय नहीं लेते हैं और वो कर्तव्य कर्म करते हैं, वो ही सन्यासी और योगी है। बाकी अग्नि का त्याग या कर्मों का त्याग करने से कोई भी व्यक्ति योगी नहीं बनने वाला, वो कोई भी हालत में योगी नहीं बन सकता। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जो लोग जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तुम योग समझो। संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। इशारा ये भी करें संकल्पों का त्याग किए बिना आप सन्यासी भी नहीं हो सकते। भगवान कहते हैं जो योग में आरूढ़ होना चाहता है, जो योगी बनना चाहता है, उसको सेवा कार्य करना ही होगा। उसी योगारूढ़ मनुष्य को शांति की प्राप्ति होगी और शांति को प्राप्त होकर मुझको रमन कर ले जाएगा। जिस समय इंद्रियों के भोगों में या कर्म फलों में वो आसक्त नहीं होता है, तभी वो संपूर्ण संकल्पों का त्यागी, वो योगारूढ़ हो जाता है। योगारूढ़ का मतलब सन्यासी हो जाता है। तो सन्यास के लिए भगवान वत्सल संसार छोड़ने की जरूरत नहीं। जो ही आप योगारूढ़ होते हो, आप सन्यासी ही कहलाते हो। भगवान इसी बात को फिर कहते हैं अपने द्वारा अपना उद्धार करे। कैसे करे? स्वधर्म के द्वारा। दूसरा कार्य करके अपना पतन न करें, क्योंकि आप ही अपने मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु हैं। अर्थात आप ही अपना कल्याण करते हैं, आप ही अपना पतन करते हैं। जिसने अपने आप को जीत लिया अर्थात सेवा कार्य में लग गए तो आप अपने बंधु हैं, दोस्त हैं। अपने आप को नहीं जीता तो आप ही अपने शत्रु की तरह आप बर्ताव करते हैं। भगवान कहते हैं जितात्मने मन को जीतो। अपने आप पे जो विजय प्राप्त कर लिए, तीन तरह की बातें करते हैं, सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति मान पान में समभाव रखने वाला व्यक्ति वो वैसा होता है जो इस तरह से स्थित होता है। भगवान कुछ वस्तुओं की बात की करते हैं। ज्ञान विज्ञान से तृप्त निराकार कुटस्थ व्यक्ति
जो इंद्रियों को जीत चुका है, वो लोहा हो, सोना हो, ढेला हो, पत्थर हो, सब में समभाव ही देखता रहता है। यही नहीं, वो सुहृद, मित्र, वेरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष रखने वाले, संबंधियों में, पापियों में और साधुओं में भी सम बुद्धि का व्यवहार करता है, समदर्शी होता है। भगवान कहते हैं ऐसा करने वाला व्यक्ति किसी में भी बुराई नहीं देखता। अब कहते हैं ध्यान कैसे करें। भगवान कहते हैं कि पहले आप अप्रिय करें, यम नियम का पालन करते हुए, बिना किसी इच्छा के रहित अंतःकरण शरीर को वश में रखने वाला योगी एकांत में बैठ करके मन को परमात्मा में लगाए। ये पहले खाली खुला किया है, क्या करना है, कैसे करना है, अगले अध्याय अगले श्लोक से बताते हैं कि उसको न नीचे ना ऊंचे, पवित्र जगह में बैठना है। 3 तरह के उसको आसन लगाने चाहिए। पहले उसको कुशा, उसके ऊपर टाट या कंबल, और उसके ऊपर आप सूती वस्त्र लगा करके आप स्थित होकर के आसन में, स्थिरम सुखम आसन में बैठ जाएं। वहां बैठ करके आप उस आसन, चित्त और मन को, इंद्रिया को वश में रखते हुए एकाग्र अंतःकरण की योग का अभ्यास कैसे करें, उस अभ्यास के अंदर बताया सीधा रहें, काया, सिर और गला, इन सबको एक सीधी दिशा में देख, दोनों दिशाओं में न देखते हुए, नासिका के अग्र भाग को देखते हुए स्थिर होकर के बैठे। ये कोई भी आसन वो जीत लेंगे तो आगे बढ़ते चले जाएंगे। कौन जीतेगा ऐसा? प्रसन्न आत्मा, जिसका अंतःकरण शांत होगा। कैसे शांत होगा? यम नियम से, अपरिग्रह छोड़ने से। भय रहित कैसे होगा? श्वास के द्वारा वर्तमान में आएंगे। ब्रह्मचारी व्रत, सकलेंद्रियां विषयों को अंदर अंतर्मुखी कर लेंगे तो आप ब्रह्मचारी कहलाएंगे। ऐसे सावधान रहते, विषयों की तरफ नहीं जाना, मन को संयमित करना है, अर्थात मन को अंतर्मुखी करना है। और फिर चित्त में किस में लगाना? भगवान में चित्त लगाता और मेरे ही अधीन होकर बैठ करके आप ये संकल्प करें तो बहुत बढ़िया होगा। इस तरह से बस में जब मन को कर लोगे तो आप मुझको हमेशा लगाते हुए, मुझ में स्थिति रखते हुए निर्वाण परमा शांति को आप प्राप्त हो जाओगे। भगवान कहते हैं लेकिन ये जिन्हें ज्यादा खाने वाले का, न कम खाने वाले का, न ज्यादा सोने वाले का, न कम सोने वाले का सिद्ध होता है। तो यह भगवान समभाव की बात कहते हैं। और भगवान कहते हैं कैसा करे, खावन करें, युक्त आहार करें, अर्थात जितना जरूरत है उतना सही समय पे खाएं, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करें। और वो दुख का नाश करने वाला है युक्त आहार। दुख मतलब शारीरिक दुख, मानसिक दुख, देवी देविक भुख, आदि देविक भुख, आदि भौतिक, तीनों दुखों का नाश करने वाला है। और उसके लिए आप जो कर्म करो वो भी सत्कर्म करो। उस आहार को कमाने के लिए जितनी भी चेष्टाएं करो, जितने लोगों के साथ संग रहो, सत्संग करो, वो व्यक्ति भी आपका युक्त आहार विहार चेष्टा होनी चाहिए। तब आप हमेशा सेवा कार्य में लगोगे, आप भोगों में लग के सोओगे नहीं। युक्त आहार विहार से सपने अबोधस्य को भगवान ने बताया 24 घंटों में 4 तरीके से बांटने को अपने जीवन को कहा। भगवान कहते ऐसे वश में किए चित्त से 4 तरह की चित्त की प्रक्रियाएं, क्षिप्त, मूड, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, अपने स्वरूप में स्थित होकर के आप संपूर्ण पदार्थ निष्फल हो जाओगे। उस काल में आप योगी कहलाओगे। तो 5 अवस्थाओं में आप धीरे धीरे निरुद्ध की अवस्था में पहुंच जाते हो। ऐसा व्यक्ति स्पंदन रहित दीपक की लौ के समान हो जाएगा। उसकी उपमा भगवान ने दी है। और भगवान यहाँ भी कहते हैं योग सेवया, योग का सेवन करने से जब आपका चित्त निरुद्ध हो जाएगा, अर्थात उपराम हो जाएगा, उस अवस्था में जब आपका चित्त ही नहीं रहेगा, कोई कर्म बनना संभव ही नहीं होगा, तब आप अपने आप में मुझे ही देखते हो, अर्थात समाधि में संतुष्ट हो जाओगे। या परम समाधि की बात की गई है, जो निर्भीक समाधि से भी आगे की बात है। वहां जाके आप पाओगे क्या? सुखम आतिन्त्य कम, अर्थात आप बहुत अत्यधिक सुख पाओगे जो इंद्रियों से और बुद्धि से समझा नहीं जा सकता। उस तत्व में आके ध्यान होगी, कभी फिर विचलित नहीं होता। तो भगवान इस तरह से विवेक शक्ति का भाग बताते हैं। और 22वें श्लोक से भगवान ये भी कहना पड़े, जिसे अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति हो या बड़े से बड़ा नुकसान हो जाए तो भी वो विचलित नहीं होता। वो अपनी जगह पे ही अपने ही ध्यान में मग्न में लगा रहता है। कितने लाभ हानि उसको लोभ मिले, यह लाभ में सिद्धियों का भी जिक्र है। जब आप समाधि लगाओगे, असंप्रज्ञात समाधि, जीवन में कई सिद्धियां आएगी, उनके मोह में भटक गए तो वहीं नीचे गिर जाओगे। तो यहाँ इसलिए विचलित नहीं होना कहा गया। फिर दुख संयोग वियोग, बड़ा सुंदर शब्द है। दुख के संयोग का वियोग हो जाएगा, अर्थात जीवन में क्षण मात्र को भी दुख नहीं रहेगा, उसी को तुम योग जानो।
और यहाँ पे ध्यान योग का अभ्यास कैसे करना है? निर्विण चेत सा, बिना उकतावे, बिना थके हुए, पता नहीं समय अब है क्या 1 साल बाद है, अगले जन्म में, ये ध्यान करने वाले योगी इसी आनंद में बने रहते हैं और योग चित्तवृत्ति निरोध को पा लेते हैं। इस तरह से भगवान इसको पाने की बात करते हैं। हम 24वें श्लोक से आज पढ़ना शुरू करते हैं 33 श्लोक तक। तो हमारे बीच में निशु मौजूद है। निशी 24 से लेके 30 श्लोक तक आप पढ़े, 24 से 30 श्लोक तक आप पढ़े। संकल्प संकल्प प्रभावान् कामास् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसेवै इन्द्रियग्रामौ विनियम्ये समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्मस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वचन्नयेत् प्रशान्तमनसं येनैव योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। 27 तक पढ़ा मैंने सर, आगे भी पढ़ो? आगे और पढ़ो, किस तक पढ़ो? ये 30 तक। युञ्जनैवं 30 सदात्मानै योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वै च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। बहुत सुंदर। भगवान बड़े सुंदर तरीके से ध्यान की बात कहते हैं। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामना, सारी कामनाएं संकल्प से उत्पन्न, कोई अपनी पूर्ण हुई, इस पूर्ण संकल्प त्याग कर देते हैं तो इंद्रिय की तरफ से आपका ध्यान हट जाता है। और ध्यान हटने के बाद क्या करना है? सने सने, ये शब्द याद रखिएगा, ये बड़ा एक गुरु मंत्र है। धीरे धीरे धृति गृतिया, अपनी बुद्धि को द्वारा धीरे धीरे उपराम हो जाए, धैर्य पूर्वक धीरे धीरे। दो शब्द सने सने और धृति गृत्यता अर्थात धैर्य युक्त बुद्धया, बुद्धि के द्वारा उपराम हो जाए, मन को परमात्मा में स्थापित कर दे और उसके अलावा कोई चिंतन नहीं, अर्थात भगवान के अलावा कोई चिंतन आप न करें। उगता हुए मन की बात तो पहले ही कर चुके। तो हर जगह भगवान ही है ऐसा मानते, हर एक में भगवान रखते हुए उसका ही चिंतन करें, उसमें कोई विक्षेप ना आए, मन को एकाग्र करें और भगवान का चिंतन करें। दो बातें भगवान ने यहाँ की। और ये कहते हैं अस्थिर चंचल मन जहां जहां जाता है वहां वहां से हटाकर उसको परमात्मा में लगा। इसके लिए जो 8 विधियां कही गई, उन 8 विधियों का आप भाव करें, उनको बार बार पढ़ें। नासिका का भाव भी कहा गया है, पलके झपकाने का काम भी कहा गया है, ये सब भाव हम त्राटक में भी यूज करते हैं। तो इन सब का आप ध्यान करेंगे तो ध्यान जल्दी लग जाएगा और आपका मन अपने आप प्रशांत हो जाएगा। अर्थात जिसके पाप नष्ट हो गए हैं ऐसे व्यक्ति क्या होगा? एकल्मसम, पहला शब्द है एकल्मसम। दूसरा शांत रजसम, जिसका रजोगुण शांत हो गया। प्रशांत मनसम, जिसका मन शांत निर्मल हो। 3 बातें, एकल्मसम, शांत रजसम, प्रशांत मनसम। और इस ब्रह्म रूप बने हुए योगी को उत्तम सात्विक सुख जल्दी ही प्राप्त हो जाता है। सात्विक सुख की 3 स्टेप है। पहला पाप नष्ट होना। पाप कैसे नष्ट होंगे? आप जब सेवा कार्य करोगे। शांत रजोगुण कब शांत होगा? जब आप कामनाओं को शांत कर लेंगे। मन कब शांत होगा? जब आप भोगों की तरफ नहीं जाएंगे तो धीरे धीरे मन आपका शांत होने लग जाएगा, इंद्रियों कोई काम ही नहीं बचा तो शांत हो जाएगा। इस तरह से तुम्हें उत्तम सुख उसके अंदर प्राप्त हो जाएगा। भगवान कहते हैं इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ
पाप रहित योगी इसी सुख को, आत्यंतिक सुख, जिसको पहले भी आत्यंतिक सुख का, अब उसको कहा गया है कि वो ब्रह्म स्पर्शम सुखेन सुख पूर्वक ब्रह्म प्राप्ति, सुख को, अत्यंत सुख को प्राप्त कर लेता है। तो भगवान इस तरह से बार बार ये बात बताते हैं। 29 श्लोक में कहते हैं कि सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला, सब जगह अपने स्वरूप को ही देखें, और योग युक्त आत्मा ध्यान से अंतर करने वाला योगी अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता हुआ संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है, सभी को अपने स्वरूप में देखता हुआ ये कल्याण का कार्य वो करता ही रहता है। भगवान ये भी कहते हैं जो सब में मुझे देखता है, तो मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता, वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। भगवान यहाँ याद रखिए कृष्ण जी का बर्मा वाला उदाहरण, बछड़ों में लोग भगवान को ही सब लोगों ने देखा। 21वें श्लोक को गुरुदीप से अनुरोध करूंगा, 31 श्लोक पढ़े आप, 31 श्लोक पढ़े। जी प्रभु, हरिओम। सर्वभूतस्थितं यो मां भजते ये आस्तित तवमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। तो ये इसमें 3 शब्द हैं, एक बार फिर कह दूं, भज, पहला है भज, और दूसरा है एकत्वम। एकत्वम, उस मैं का मैं इधर ले आइए, एक ए छोड़ दीजिए, वो अस्तित्व में चला जाएगा। तो एकत्वम अर्थात एकाकी भाव से स्थित हुआ जो भक्ति योगी, या भक्ति योगी की बात करें, संपूर्ण प्राणी, जब आप सब में भगवान देखने लग जाओ तो आप भक्ति योगी बन जाओगे। मेरा ही भजन करेगा, अर्थात जो कार्य करते भगवान को अर्पित करता है, वो मेरे ही साथ बर्ताव करता, मुझ में ही बर्ताव कर रहा है, नित्य निरंतर मुझ में ही स्थित है। जब सब आप ईश्वर ही देख रहे हो, आप सब में प्रभु जी देख रहे हो, तो सब में आप भक्ति योगी हो गए, मेरे में आप बर्ताव करते रहोगे। भगवान कहते हैं कि दो नहीं रहेंगे, एक हो जाएगा। और भगवान अगले सूत्र में कहते हैं आत्मपमेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन है, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मत है। हे अर्जुन, जो अपने शरीर की उपमा से सब जगह समान देखता है, वो दुख, दूसरों के सुख को में अपना सुख देखता है, दूसरों दुख में अपना दुख देखता है, वही योगी कहलाता है। अर्थात दूसरों के दुख को देखते ही उनको खत्म करने की जो चेष्टा करता है, वो ही योगी है। भगवान कहते हैं जैसे अपने एक हाथ की पीड़ा दूसरे हाथ का अनुभव करते हैं, वो योगी कहलाता है। अर्जुन कहता है कि हे मधु, यो यम योगस्त्वया प्रोक्त सामेन मधुसूदन एतस्याम न पश्यामि चंचलता स्थितम स्थिराम। तो अर्जुन कह उठता है, अभी भगवान तो बहुत आगे बढ़ गए, ध्यान से आगे बढ़ गए, भगवान तो सर्वत्र परम परमात्मा को देखने की बात कहेगी। कई बार गुरु जी आगे बढ़ जाते हैं, शिष्य वहीं अटका रह जाता है। तो अर्जुन भी वहीं, निशु वहीं अटका रह गया। कहाँ अटका रह गया? जहाँ भगवान मन को स्थिर करके चित्त निरुद्ध करने की बातें करे, समाधि लगाने की बातें करे, अर्जुन वहीं अटका हुआ है। तो अर्जुन कहता है कि मैं, आपने जो समता पूर्वक का वह योग में कैसे करूं, मेरा मन तो चंचल है, मैं इस योग स्थिति में अपने आप को लायक नहीं समझता, स्थिर नहीं समझता। तो कई बार भगवान को पीछे लौट करके फिर भगवान उसको दोबारा बताएंगे, लेकिन अभी अर्जुन अपने संशय को और प्रकट करता है आज के श्लोक में। आइए 34 श्लोक से आज के स्वाध्याय में प्रवेश करते हैं। चंचलम ही मनं कृष्ण परमाथि बलवदृढ़ तस्यानिग्रम मन्ये वायुरिवसु दुष्करम। हे कृष्ण, कारण क्या है कि मन बड़ा ही चंचल, परमथनशील है, अर्थात ये इंद्रियों को भी अपने बस में कर लेता है, जिद्दी है, बलवान है, उसको रोकना, मैं जैसे वायु को, आकाश में स्थित वायु को रोकना मुश्किल है, उसी तरह इस मन को रोकना मैं कठिन समझता हूँ। और ये समस्या हम सबके लिए है। तो भगवान कृष्ण देखे भगवान के नाथ, मुझे कृपा करके खींच करके इस मन को अपने में लगा ले, ये मन लग सकता है, मेरे से तो बस में होना बड़ा कठिन। यहाँ एक भाव छुपा हुआ है, भाव विषु ये है कि आपका मन, आप जितने मर्जी प्रयास कर लीजिए, मैं जैसे रोज ध्यान करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, तो मैं एक एक्टिंग कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे आप किसी की नौकरी चाहते हो तो आप प्रोबेशन पीरियड पे होकर के परफॉर्मेंस देते हो, परफॉर्मेंस खुश हो जाती है तो आपको नौकरी में रख लिया जाता है। हम जो ध्यान साधना करते हैं वो भगवान को अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जिस दिन भगवान की इच्छा होगी
उस दिन वो श्वास को खींच करके अपने आप मन को एकाग्र कर ले। तो यही अर्जुन निवेदन करता है कि मेरे बस का नहीं है, ये सब काम आप ही कर दो मेरा, आप ही ध्यान लगा दो मेरा, मेरा तो मन बस में ही नहीं होता, आप ही मेरे मन को वश में करो, मुझे आप ही ध्यान लगाओ। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ हम सब लोग खाली एक्टिंग करते रहे, ये एक्टिंग किस दिन भगवान को पसंद आ जाएगी तो भगवान आपको बढ़िया रोल दे देंगे कि साहब अभी मेरी नई फिल्म आ रही है, इसके अंदर आप रोल कर लो। तो ये मन में यही अर्जुन कह रहा है कि बड़ा चंचल है, ये परमार्थी भी है, अर्थात मुझे विचलित दिखता है, जिद्दी भी है, बलवान भी है। तो भगवान ने कामना के रहने के 5 स्थान बताए थे। कौन कौन से? इंद्रियां, मन, बुद्धि, विषय और स्वम। मन, बुद्धि, इंद्रिया। मन, इंद्रियां विषयों में हरण करती है तो मन भी वहीं लग जाता है, बुद्धि कामना में आ जाती है और हम खुद भी उस भोगों के अधीन हो जाते हैं। वास्तव में काम सौम्य अर्थात चीचड़ ग्रंथि में रहता है। चीचड़ ग्रंथि क्या होती है? कि जहां आपका शरीर और शरीर का मिलन होने का एक संयोग स्थल है। शरीर असत्य है, शरीरी सत्य है, ये अनित्य है, ये नित्य है। इन दोनों का एक जो छोटा सा एक ग्रंथि होती है जहां पे दोनों मिलते हैं, उसको चीचड़ ग्रंथि कहा गया है। जिसको सामान्य भाषा में इसको आम भाषा में इसको आप पीनियल ग्रंथि भी कह सकते हो, पीनल ग्रंथि। तो उस चिचड़ ग्रंथि की बात की गई है कि वास्तव में काम उस चिचड़ ग्रंथि में रहता है। इंद्रिया, मन, बुद्धि विषयों में इसकी प्रतीति होती है। काम जब तक स्वयं से निवृत्त नहीं होता तब तक काम समय समय पर इंद्रिया आदि में प्रतीत होता ही रहता है। अगर पुराने संस्कार बने हुए हैं, चिचड़ ग्रंथि को आप चित्त भी कह सकते हो, चिचड़ ग्रंथि को चित्त भी कहते हो। चित्त में स्मृति में कामना रहती है। तो जब वो स्वयं से निवृत्त हो जाता तब इंद्रियों आदि में भी नहीं रहता। जब वो वहां से चित्त से हट जाएगा तो इंद्रियों से भी हट जाएगा। ये सिद्ध होता है जब तक स्वयं काम में, तब मन साधक को व्यथित करता रहता है। जब तक मन काम में रहेगा, व्यथित होगा, इसी को मन का परमार्थ ही कहा है। परमात्मा वही मथने वाला बात, इंद्रियां साधक, परमात्मा व्यथित करना। इंद्रियां साधक के मन को व्यथित करती ही रहती है। ये दूसरे अध्याय में बताया गया है। इंद्रियाणि परमात्मा हरन्ति परसवम मन। जब कामना मन और इंद्रिया मतलब साधक को महान व्यथित करके साधक अपनी स्थिति में नहीं रहता। उस काम के स्वयं में रहने के कारण मन का पदार्थों के प्रति खिंचाव रहता है और मन किसी भी तरह उनकी ओर जाने को छोड़ता नहीं, हट कर लेता है। इसलिए मन को अर्जुन ने दृढ़ कहा है। मन की दृढ़ता बहुत बलवती होती है, अतः मन को बलवत भी कहा है। तात्पर्य मन बड़ा बलवान है, साधक को जबरदस्ती विषयों में ले जाता है। शास्त्रों ने यहाँ तक कह दिया, मनुष्य मन ही मनुष्य के मोक्ष और बंधन में कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। परंतु मन में परमनशीलता, दृढ़ता तभी तक रहती है जब तक काम आपके अंदर है। जब काम रहित हो जाओ तो कितना ही आप हो, आपकी परिवर्तनशीलता नष्ट हो जाती है। मन की चंचलता तभी तक बाधक रहती है जब तक कामना का अंश है। कामना निवृत्त होने पे चंचलता बाधक नहीं होती। शास्त्रोकारों ने यही कहा है, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत तत मनो याति तत्र तत्र प्रामृतम। अर्थात देहाभिमान जब मिट जाता है तो परमात्म तत्व का बोध हो जाता है, परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है, अर्थात उसकी अखंड समाधि सहज समाधि है। तस्याम निग्रह मने वायु सुदुष्कर्म। इस चंचल प्रमादी दृढ़ और बलवान में निग्रह करना बहुत कठिन है। वायु का उदाहरण देते हुए कहता है कि आकाश में जब वायु को कोई मुट्ठी में नहीं पकड़ सकता, ऐसे मन को कोई पकड़ नहीं सकता। मैं महान दुष्कर मानता हूँ। तो भगवान ने 29 श्लोक में स्वरूप का अध्याय के लिए साधक का अनुभव बताया। 30वें से 32 श्लोक में सगुण साकार भगवान का अध्ययन करने वाले साधक का अनुभव बताया। भगवान का आशय है तो सब में आत्म दर्शन करें, सब में भगवत दर्शन करें, यही ध्यान योग का अंतिम फल। ज्ञान के संस्कार वाले ध्यान योगी सब में आत्मा को, भक्ति के संस्कार वाले ध्यान योगी सब में भगवान को देखते हैं। और सब में आत्मा को देखना आत्मज्ञान है, सब में भगवान को देखना परमात्म ज्ञान है। आत्मज्ञान में विवेक और परमात्म ज्ञान में श्रद्धा विश्वास की मुख्यता है। मन की स्थिरता मुख्यता है ही नहीं। परंतु अर्जुन कहाँ बैठा है? 10वें से 28वें श्लोक तक बैठा हुआ है। वहां ध्यान योग का संस्कार बैठा है। इसलिए वह आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान न होने से मन की चिंता हेतु मान लिया। उसकी दृष्टि में ध्यान योगी के भीतर का ज्ञान, भक्ति, उसका ध्यान ही नहीं गया। ध्यान योगी के भीतर का ज्ञान क्या है, भक्ति का संस्कार क्या है, बल्कि बार बार मन की चंचलता की तरफ जा रहा है, उसी को बाधक मान लिया। अब भगवान कैसे उसको अनुरोध करते हैं वो बड़ा अद्भुत है, सुनिए का प्रयास कीजिएगा। श्री भगवान वाच है, ऐसा महाभाव मनोदुनिर्गहं चलम
अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येण जीवयति। भगवान बोले हे महाबाहो, ये मन बड़ा ही चंचल है और इसका निग्रह करना भी कठिन है, ये तुम्हारा करना बिल्कुल ठीक है। अच्छा, भगवान का निशु समझाने का तरीका देखिए। वो ऐसा नहीं कहे फालतू बात क्यों कर, अभी मैं तो बहुत आगे बढ़ गया, तुम पुराना पेज खोल के बैठ गया। भगवान उसके स्तर पे आके बात करें। हम भी हमारे बच्चों, अपने शिष्यों के स्तर पे आके बात करें, अपना ज्ञान नहीं प्रदर्शित करें। तो भगवान कहते हाँ तुम ठीक कर रहे हो, मन बड़ा चंचल है, इसको निग्रह करना कठिन है। लेकिन भगवान फिर सोल्यूशन देते हैं। लेकिन हे कुंती नंदन, उसकी माँ के नाम से संबोधित किया। माँ इनकी कुंती बहुत बड़ी योगी थी और भगवान को कहते हैं मुझे दुख ही दुख दो, ऐसा कुंती ने वर्णन किया था। तो वो कहते हैं कि हे कुंती नंदन, माँ के याद दिलाते हैं और कहते हैं अभ्यास और वैराग्य, दो सूत्र देते हैं, अभ्यास और वैराग्य। और पातंजलि योग दर्शन में भी यही वृत्तियों को निरोध के दो ही सूत्र है, अभ्यास वैराग्य। दो के सूत्र के द्वारा तुम निग्रह कर सकते हो। तो यहाँ महाभाव शब्द सूरवीरता बताने के, कि तुम अभ्यास करते हुए उगताओ नहीं। पहले आपको उसका सामर्थ्य दिखाना पड़ेगा, हनुमान जी की तरह तुम उड़ सकते हो। उस तरह का तुम महाभाव हो, तुम उगता नहीं सकते, सूरवीरता रखो। चंचलता के कारण तो भगवान उसको माता कुंती की याद दिलाते हैं, जो विवेक भक्ति होती है, भोगों में विरक्त रहने वाली है। कुंती ने भगवान से विपत्ति का वरदान मांगा था। श्रीमद् भागवत में कहते हैं विपुदय संतु न सस्वक तत्र तत्र जगदुग्रहे भवतो दर्शन यस्यात् पुनः भव दर्शनम। हे जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद विपत्तियां आती रहे, जिससे हमें पुनः संसार की प्राप्ति न कराने वाले आपके दुर्लभ दर्शन मिलते हैं। विपत्तियां आएगी तो आप दर्शन देने आओगे। विपत्ति में भगवान छुपे हैं, वो ही देते हैं हमारा कल्याण करने के लिए। तब ऐसा वरदान मांगने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। तो कुंती संबोधन देके भगवान अर्जुन को कुंती माता की याद दिलाते हैं। जैसे तुम्हारी कुंती माता विरक्त थी, वैसे तुम भी वैराग्य को हासिल हो। अभ्यास की सीधी समय लगाने से होती है। समय यहाँ बड़ा सुंदर सूत्र है पातंजलि का, स्वतो दीर्घ काल निरंतरीय सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। अभ्यास के तीन पार्ट है, लंबे समय तक निरंतर श्रद्धा पूर्वक आप लगाएंगे तो आप मुझको पा जाएंगे। कैसे? अभ्यास के दो भेद के, अपना जो लक्ष्य है, ध्येय, जैसे हमारा लक्ष्य परमात्मा है, उसमें मन की वृत्ति को लगाएं। दूसरी वृत्ति आ जाए, दूसरा कोई चिंतना, उसकी उपेक्षा कर दे, उदासीन हो जाए, उसकी तरफ देखे ही नहीं। एक तो ये तरीका है कि आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे, आपको उस तरफ देखना ही नहीं है, आप उसे परमात्मा की तरफ देखना है। और दूसरा क्या है, जहां जहां मन चला जाए वहां वहां अपने लक्ष्य इष्ट को देखे। तो इन दो साधनों में सिवाय मन को लगाने कई उपाय हैं। जैसे भगवान ने पहले बताया, ध्यान करने के बेटे सबसे पहले 2-4 श्वास बाहर फेंक कर ऐसी भावना करें कि मेरे मन से संसार को सर्वथा निकाल दिया है। अभ्यास के तरीके बड़े सुंदर तरीके से स्वामी जी ने बताए। ये गीता में के श्लोकों के अंतर छुपे हुए हैं। संत क्या करता है, तत्वदर्शी क्या होता है, भगवान के अंदर छुपे हुए संकेतों को आपको देता है, रहस्य की बात बताता है। तो क्या पहला तरीका क्या है, 2-4 श्वास बाहर फेंके, ऐसी भावना करे मैंने मन से संसार को निकाल दिया है। बड़ा सुंदर भाव है गुरुदेव जी। अतः मतलब मेरा मन संसार का चिंतन नहीं करेगा, भगवान का ही चिंतन करेगा। चिंतन में जो कुछ भी होगा भगवान का स्वरूप आएगा। संसार को तो मैं निकाल चुका हूँ, भगवान के सिवा मेरे में दूसरी बात आ ही नहीं सकती। तब भगवान का स्वरूप वही है जो मन में आ जाए, और मन में जो आ जाए वही भगवान का स्वरूप है। ये वासुदेव स्वरम का सिद्धांत है। फिर मन भगवान के अलावा लगेगा। दूसरा काम क्या है, अब एक बहुत सुंदर विधि आने वाली जिसका आज हम अभ्यास भी करेंगे। भगवान के नाम का जप करो, पर जप में दो का बात का ख्याल रखो। एक तो नाम के उच्चारण में समय खाली नहीं जाने दे, गैप नहीं आने दे। अर्थात राम राम, इस तरह नाम का भले ही धीरे धीरे उच्चारण करें, बीच में समय खाली नहीं दे। अर्थात राम राम ऐसा नहीं करें। ऐसा करते ही बीच में मन घुस जाएगा। राम राम राम, बिना समय खाली दूसरे नाम को सुने बिना न जाने दे। अर्थात जब के साथ साथ उसको सुने भी। अब राम जो बोल रहे हो, आपके अंदर ईश्वर, तो आपको पहले सुनना होगा। राम तो सुन लिया ना, राम राम तो सुनना भी है। जिस नाम का उच्चारण किए मन से उस नाम की निगरानी रखे। अर्थात उस नाम को उंगली अथवा माला से नहीं, मन से ही नाम का उच्चारण करे, मन से ही नाम की गिनती करे। कई लोग इसको कहते हैं राम, एक राम, दो राम, तीन राम, चार राम, ऐसे करके गिनती करते हैं। तो आप राम हो, राधा हो, गुरु हो, जो भी नाम लेना हो, उसके नाम का उच्चारण करें और गिनती करते जाए। अब गिनती करके क्या करना, वो बड़ी सुंदर विधि है।
एक नाम का तो वाणी से उच्चारण करें, दूसरा नाम मन से जप करें। जैसे आपको राम और कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे, तो मन में क्या लेना चलना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और जब हरे कृष्ण बोलो तो राम का करो, हरे कृष्ण राम राम हरे। मतलब राम को मुंह से बोल रहे हो तो मन से कृष्ण बजो, कृष्ण को मुख से बोल रहे हो तो राम को मन से बजो। जैसे बोल दो सत श्री अकाल, तो मन में क्या से बोले सो निहाल। समझ में आ गई गुरुदेव जी बात? आप दोनों भाव साथ साथ चलने जी, सत श्री अकाल बोल रहे हो, मन में क्या बोल रहा है, बोले सो निहाल। तो इसी तरह एक तरफ हरे राम करो, मन में आपका हरे कृष्ण जपता रहे। जैसे दूसरा क्या, राग रागिन के साथ कीर्तन करें। जैसे आप थोड़ा कोई राग ले ले, राम राम हरे हरे, हाँ, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, जैसे समझ गए। इस तरह से हाँ, आप करोगे तो बहुत बढ़िया होगा। फिर क्या कहते हैं, भगवान का चरणों से लेके मुकुट तक, मुकुट से लेके चरणों तक भगवान के स्वरूप का ध्यान। ये बोलते बोलते क्या करना है, भगवान का स्वरूप का ध्यान करना है, चरणों से ले मुकुट तक, मुकुट से लेके चरणों तक भगवान का ध्यान करना है। ये कैसे करेंगे, सातवीं विधि में बताते हैं। ये विधि थोड़ा समझिएगा और हम करके भी देखते हैं। भगवान मेरे सामने खड़े हैं ऐसा समझ के भगवान के स्वरूप का चिंतन करना। अब ये विधि बड़ी संख्या में आधारित है, थोड़ी ध्यान से सुनिएगा, फिर हम अभ्यास करने की कोशिश करें। आंख बंद कर लीजिए, अपने भगवान के दाहिने पैर पे ध्यान ले जाएं। दाहिने पैर की 5 उंगलियों पर मन से 5 नाम लिख दे, राम 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 राम। उंगलियों के ऊपर का जो भाग है उसकी लंबाई में 3 नाम लिख दे। ये जैसे उंगलियां होगी और ये लंबाई का जो भाग है उस पर 3 नाम लिख दे, राम राम राम। फिर चरणों की पिंडी का जो प्रारंभ है उस पिंडी की संध्याता घुटने तक संधि पर 2 नामों के कड़े बना दे, ऐसे राम राम। फिर पिंडी में लंबाई में 3 नाम लिख दे, राम राम राम। घुटने के नीचे और ऊपर एक एक नाम का गोल कड़ा बना दे। आप भगवान को वस्त्र पहना रहे हैं नाम का, राम राम, गोलाकार नाम लिखना है। फिर जंगा प्रदेश पर घुटने से लेके जंगा के हिस्से में लंबाई में 3 नाम लिख दे। आधे दाहिनी तरफ की तरफ, दाहिनी तरफ लिखना है। कमर में 2 नामों की 3 नाम लिख दे, राम राम राम। फिर कमर में एक करधनी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पहनने वाली, गले में कमर पहनने वाली करधनी 2 नामों की बना दे, राम राम। सिर्फ राइट साइड की बनानी है, लेफ्ट की नहीं बनानी है अभी, राइट में ही चले। 3 नाम या पसलियों पे लिख दी, जो पसलियां हमारी, राम राम राम। 2 नाम कंधे पे, राम राम। 3 नाम बाजू के ऊपर के भाग पर, राम राम राम। कोहनी के ऊपर और नीचे 2 2 नामों को कड़ा बना दिया, कड़ा बनाना है, राम राम। फिर 3 नाम पहुंचों से ऊपर तक के भाग में, राम राम राम। यहाँ 2 नामों को कड़ा बना दे, राम नाम। 5 उंगलियों का फिर 5 नाम, पैर की उंगलियां थी, अभी हाथों की है, राम 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 राम। फिर गले में आधा हाथ, आधा मतलब यही तक का बनाना है, राइट तक का, राम राम। 4 अंग नामों का, राम राम राम। कान में कुंडल बनाना है, राम नाम का, 2 नाम का, राम राम। फिर मुकुट का दाहिने आधे भाग पर 6 नाम, राम। 3 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, राम 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 राम। इस तरह से आप 6 नामों का कड़ा बना दें। इस तरह से आप यहां से नीचे देखिए 54 नाम हो गए, 54 हो गए। ऐसे ही 54 आपने बाएं भाग में करने, तो कितने नाम हो गए निशु सिंह, 108 नाम हो गए। इस तरह से अगर आप नाम का, भगवान का दर्शन करते हुए भगवान को राम नाम में कर दोगे। जैसे हनुमान जी की वो तस्वीर देखी है आपने, जो राम नाम से बनी होती है, हनुमान जी को पूरा, मैं आज भेजूंगा तस्वीर आपको, देखना पूरा हनुमान जी राम नाम से बने हुए। इस तरह से आप पूरा राम नाम बना दें। इस तरह से अगर आप करेंगे भगवान के संपूर्ण अंगों का चिंतन हो जाएगा, 108 नामों की माला हो जाएगी। प्रतिदिन ऐसी कम से कम 1 माला तो करनी चाहिए। उस अधिक करना चाहो तो अधिक भी कर सकते हो। इस तरह अभ्यास के अनेक तरीकों हैं, ऐसा तरीके साधक स्वयं भी सोच सकता है। मैं एक तरीका संत ने बताया, आप इसको अपने हिसाब से, जैसे आप एक दिन हमने बात की भगवान के वस्त्रों का ध्यान, भगवान के गहनों का ध्यान, भगवान के मुख की लालिमा का ध्यान, तो वो भी एक तरीका है। एक ही राम नाम के साथ बताया, इस तरह से आप कर सकते हो। तो अभ्यास की सहायता के लिए वैराग्य की जरूरत है। सुने सुनाए भोगों की तरफ न जाना, राग न जाना ही वैराग्य है। श्रुत विपरीत पढ़ना, सुने सुनाए, पातंजलि कहते हैं जो सुन चुके हो उनकी तरफ ही तो राग होगी।
जो सुनोगे नहीं तो उनके प्रति तो राग होगा ही नहीं। तो उनके प्रति आपका राग न होना वैराग्य है। संसार के भोगों से राग जितना हटेगा उतना परमात्मा में लगेगा। संसार का राग सर्व होता हटने में, उनमें संसार का चिंतन नहीं होगा। तो पुराने संस्कारों के कारण कभी कोई स्पूर्णा हो भी रही है तो उसकी उपेक्षा कर दो। उसमें न राग करना न द्वेष। इसको कहते हैं संवेदनाओं को समभाव से देखना। आपके संवेदना राग की उभर रही है, स्पूर्णा हो रही है, उसको हटा दीजिए। आपके संवेदना द्वेष की हो रही है, उसको हटा दीजिए। तो ये अब स्पूर्णा अपने आप पड़ जाएगी। इस तरह अभ्यास हो रहा है कि मन का एकाग्र हो जाए और पकड़ा जाएगा। वैराग्य होने के कई उपाय कैसे करें। पहला उपाय, संसार प्रतिक्षण बदलता है। ये शरीर जो अभी था कल था आज नहीं। कल हमने उदाहरण दिया था, गुरदीप जी जो बोल रहे थे, जो स्टार्ट में थे वो अब नहीं है। मैं जो ये 2 मिनट पहले बोल रहा था वो अब नहीं हूँ। प्रति क्षण बदलता है। स्वरूप कभी किसी क्षण बदलता है, भगवान कभी नहीं बदलते। संसार हमारे साथ नहीं है, हम संसार के साथ नहीं है। बाल्यावस्था युवावस्था हमारे साथ नहीं रही, परिस्थिति हमारे साथ नहीं रही। ऐसा विचार करने में संसार से वैराग्य हो जाए कि बचपन में हम जिन खिलौने से खेलते थे, आज वो खिलौने हमारे किस काम की है। ऐसा सोचोगे तो संसार से वैराग्य हो जाएगी। और हंसोगे कि मैं कहाँ कहाँ फंसता रहता था। अपने कहने वाले जितने कुटुंब संबंधी है वे हमारी अनुकूलता की इच्छा रखते हैं। शक्ति सामर्थ्य योग्यता आने पर उनकी न्याय इच्छा पूरी कर दें, परिश्रम करके उनकी सेवा कर दें, पर तब उनसे अनुकूलता की कुछ लेने की इच्छा का त्याग कर दें। सब लोग माता पिता भाई बहन समाज आपसे कुछ चाहते हैं, तो क्या करें, आप उनको दे दें। जो है वो सब कुछ उनके लिए कर दे, लेकिन बदले में कुछ चाहे नहीं। इससे आपने कुछ दिया, उसके अंदर कुछ नाम प्रतिष्ठा, मैं अपने घर वालों के लिए इतना करता हूँ, घर वाले मेरा ध्यान ही नहीं रखते। अगर ये आपने कर लिया तो फिर आप राग में फंस गए। तो इस तरह से अपने सामर्थ्य के अनुसार वस्तु सेवा करने से पुराना राग मिट जाता है और नया राग पैदा नहीं होता। सौभाग्य संसार से वैराग्य। ये मैं सारे बीजें आपको भेजूंगा, आप दोबारा पढ़िएगा। आपके पास है वैसे। जितने भी दोष पाप दुख पैदा होते हैं वो सब किससे होते हैं, संसार के राग से पैदा होते हैं। जितना सुख शांति मिलती है वो सब कैसे मिलती है, राग रहित होने से मिलती है। ऐसा विचार करें, वैराग्य हो जाएगा कि आप उनमें हट करके कितने राग में फंसते चले गए। और ये बंधन हमारे अपने बनाए हुए हैं। एक संत ने आज बड़ी सुंदर बात की, निश्चित गुरदीप ध्यान से सुनिएगा, कि सारे बंधन अपने अपने आप बना रखे हैं। भगवान ने कहा कि संत इसलिए मानव को गधे की संज्ञा दी है, गधे की संज्ञा। गधा समझते हो, जिसको मूढ़ समझते हैं। गधा या घोड़ा ऊंट कई उदाहरण आपको मिलेंगे जिसके अंदर जो बांधने वाला है वो एक गधे की टांग बांधता है, गधे को टांग से बांधा जाता है। गधे घोड़े ऊंट को टांग से बांधा जाता है, हाथी को भी टांग से बांधा जाता है। एक को बांधता है, रस्सी एक ही है। बाकियों पर क्या करता है, उसके हाथ ऐसे फिरा देता है और गधा बंध जाता है। ये बात सुनिए ना आपने। घोड़ा बन जाता है, ऊंट बन जाता है और वो बंधे रहते हैं। सुबह क्या करता है, खोलते समय वो उसी एक गधे को बांधे उसको खोलता, बांध के ऐसे उंगली भराता है और गधे घोड़े ऊंट उठ करके उसके पीछे पीछे चलने लगते। एक दिन जो मालिक है वो नहीं आया, बांध के तो वो चला गया। आया उसका बेटा। बेटा ने क्या किया, जो गधा बंधा उसको खोला और माँ क्यों कहा चल चल चल, मारा कूटा कुछ भी करा, वो गधे चले नहीं। माँ अपने पिता को कहा, बाबूजी ये गधे तो काम ही नहीं करे, आप करो काम नहीं करता, मैं क्या करूं, ये चाल ही नहीं रहे। भगवान वो मालिक कहता है, पिता कहता है, क्या तुमने उनको खोला था। अरे जो पहले से ही खुले हुए हैं उनको क्या खोलूं, नहीं ये बंधे हुए हैं। फिर वो नाटक करता है तो बंधन खुलता है। हम सब ने क्या, हम सब ने अपने को बांध लिया है इस कामना में, इस शरीर में, संबंधों में, रागों में अपने आप को बांध रखा है हमने। अब कोई कैसे, दूसरा कैसे खुलेगा, हमें ही तो ये मानना पड़ेगा। अब या तो भगवान आके हमारे बंधन खोल दें, नहीं तो हम लोगों ने अपने आप को बांध लिया है। बांध करके हम लोग उस बंधन में बंधे हुए हैं। एक और कहानी संत ने बताई थी, बड़े काम की है। एक व्यक्ति बहुत धर्मात्मा था, भगवान के पास गुरु के पास आके बार बार कहते हैं, ये भगवान मैं बहुत बंधन में बंधा हूँ, कामना बंधा हूँ, मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्त कर दो। इन्होंने मुझे रोक रखा है, बंधु ने, पिता ने, माता ने, संसार ने, धन ने, लक्ष्मी ने, सबने मुझे रोकना। भगवान कहते हैं रोज को ज्ञान सुनाता हूँ फिर भी वही बातें करता है, बार बार कहता है। ऋषि एक दिन परेशान हो जाते हैं संत, तो क्या करते हैं, एक दिन एक खंबा होता है, खंबा के दोनों तरफ ऐसे हाथ लगाते हैं, खंबा बीच में आ जाते हैं और चिल्लाते हैं, अरे भक्त मुझे बचाओ, इस खंबे ने मुझे पकड़ लिया है, खंबे ने मुझे पकड़ लिया है, खंबे ने मुझे पकड़ लिया है। वो अब उसमें ज्ञानी ज्ञानी बन जाता है, वो जो ज्ञान मांगने आता है ना वो ज्ञानी बन जाता है। तो श्याम गुरुदीप क्या कहते हैं, अरे गुरु जी आपने खंबे को थोड़ी पे रखा है, आपने खंबे को पकड़ रखा है।
बड़ी जल्दी ज्ञान आ गया तुम्हारे में। रोज तो मुझे बताते हो मुक्त कर दो, तो इन लोगों ने थोड़ी पकड़ रखा है, तुमने इनको पकड़ रखा है। तो हम लोग ये समझें तो राग से मुक्त हो जाएंगे। यही बात भगवान यहाँ आगे कहते हैं। 36वें श्लोक में भगवान अभ्यास अब आगे के श्लोक में भगवान ध्यान योग की प्राप्ति में अन्वय व्यतिरेक से अपना मत है। अन्वय क्या करना है, व्यतिरेक क्या नहीं करना है, इस विधि से अपना मत बताते हैं। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मति, वश्यात्मना तो यतता शक्यो अवाप्तो अवाप्तुम उपायत है। असंयत आत्मा, जिसका मन पूरे वश में नहीं है, ये क्या हुआ, ये हो गया व्यतिरेक तरीका। जिसका मन पूरा वश में नहीं है, उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है। मन को वश में तो करना ही होगा, परंतु उपाय पूर्वक। अब बता रहे हैं अन्वय तरीका कि क्या करना चाहिए, उपाय लगाना होगा। जैसे मैंने कहा कि बंधन नहीं है, ये मान लिया आपने, तो आप मुक्त हो गए। यत्न करके वश में, मन को वश में करना, थोड़ा प्रयास करना होगा। इस तरह से योग को प्राप्त हो सकते। अवाप्तुम, ऐसे वश में के मन से योग को प्राप्त हो, ऐसा मेरा मत है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इससे तुम पा सकते हो। असंयतात्मा योगो दुष्प्राप है। मेरे मत में जिसका मन वश में नहीं है, उसके द्वारा योग सिद्ध होना कठिन है। कारण कि योग की सिद्धि में मन का वश में न होना जितना बाधन क्या, उतनी मन की चंचलता बाधक नहीं है। अर्थात मन का वश में करो, फिर चंचल होता है तो घूमने दो उसको, लेकिन आपकी इच्छा से घूमे। जैसे आपने अपने बेटे को कहा कि तुम 2 घंटे तक दोस्तों के साथ घूम के आ सकते हो, लेकिन उसमें गलत चीज खानी नहीं है, गलत कार्य करना नहीं है। तो ये क्या किया, आपका बेटा मन है, उसको चंचल नहीं होने दिया, जो मर्जी कर, ऐसा नहीं कहा। आपने क्या कहा, इतनी इतनी छुट्टी दी गई है तेरे को, ये कार्य इतने घंटे में करके आना है। उदाहरण, भगवान ने पतिव्रता स्त्री मन को तो बस में रखती है, पर उसमें एकाग्र नहीं करती। तो ध्यान योगी को अपना मन वश में करना चाहिए। उस मन वश में होने पर वह मन को जहां लगाना चाहिए वहां लगा सकता है, जितनी देर लगाना चाहिए उतनी देर लगा सकते हैं, जहां से हटाना चाहिए वहां से हटा सकता है। मन वश में तो आप सब कुछ कर सकते हैं। प्राय साधकों की प्रवृत्ति होती है, साधन तो श्रद्धापूर्वक करते हैं, पर प्रयत्न में शिथिलता आती है, जिससे साधन में संयम नहीं रहता, मन इंद्रियांतकरण का पूर्णता संयम नहीं होता, कि योग की प्राप्ति में कठिनता होती है। तो परमात्मा सदा सत्य विद्यमान होते हुए जल्दी प्राप्त नहीं होते। भगवान की तरफ चलने वाले विश्व संस्कार वाले साधक की मां साधन जैसी अरुचि होती है, वैसी अरुचि साधक की विषय भोगों में नहीं होती। अर्थात विषय भोग उतने निषिद्ध और प्रदान करने वाले नहीं दिखते, कारण कि विषय भोगों का ज्यादा अभ्यास होने से उन मांस आदि की तरह ग्लानि नहीं होती। उन विषयों में आप मांस की तरह ग्लानि करते, विषय का मतलब कुछ भी खाने की इच्छा होना, कुछ भी सुनने की इच्छा होना, कुछ देखने की इच्छा होना, कुछ करने की इच्छा होना। मांस आदि सर्वदा निषिद्ध वस्तु का पतन तो होता ही है, पर उससे भी ज्यादा पतन होता है राग पूर्वक विषय भोगों को भोगने से। कारण कि मांस आदि में तो निषिद्ध वस्तु ऐसी भावना रहती है, तो भोगों को भोगने से निषिद्ध ऐसी भावना नहीं रहती। इसलिए भोगों के जो संस्कार भीतर बैठ जाते हैं बड़े भयंकर होते हैं। भगवान बार बार कहते हैं कि मांस आदि खाने जो पाप लगता है दंड भोग कर नष्ट हो जाएगा, परंतु वो पाप आगे नए पापों में नहीं लगाएगा, परंतु राग पूर्व विषयों का भोग करते रहने से जो संस्कार पड़ेंगे, वो जन्म जन्मांतर तक आपको इसी योनि में घुमाते रहेंगे। साधन के अंतःकरण में इसे भोग रुचि होने का कारण वो संयत आत्मा नहीं हो सकता, मन इंद्रियों को अपने वंश में नहीं करता। योग की प्राप्ति ध्यान शुद्धि में कठिनता होती है। वश्यत आत्मना तु यत्ता शक्यो अवाप्तुम उपायते। परंतु क्या करना है, तत्परता पूर्वक साधन के लिए। ध्यान योग के उपयोगी क्या है, साधन बताए। उपयोगी आहार विहार, सोना जागना, नियमों का नियम और दृढ़ता पूर्वक पालन करता है, जिसका मन वश में हो जाता है, उसके द्वारा योग प्राप्त कर सकता है। ये मेरा मत है, इति मे मति। वश्यात्मा वश्यात्मा होने का उपाय क्या है, सबसे पहले अपने आप को समझे मैं भोगी नहीं हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ। केवल तत्व को जानना ही मेरा काम है। मैं भगवान का हूँ, भगवान के अर्पित होना ही मेरा काम है। मैं सेवक हूँ, केवल सेवा करना मेरे काम, किसी को चाहना मेरा काम नहीं है। इस तरह आप अपनी अहंकार का परिवर्तन कर देते हैं, तो मन जल्दी वश में हो जाता है। जब मन शुद्ध हो जाता है तो वश में होता है। मन में उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं का राग रहना ही मन की शुद्धि है। परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य हो जाता है, तब वस्तुओं का राग हट जाता है, मन शुद्ध होता है। व्यवहार में साधक ये सावधानी रखे, किसी भी इसमें पराया हक न आ जाए। पराया हक, आपने किसी का हक मार लिया तो आप में मन अशुद्ध हो जाएगा। कोई नौकरी मजदूरी करे, जितने पैसे मिलते हैं उससे अधिक काम करे,
आप किसी सर्विस कर रहे हैं, आपको 1000 रुपए दे रहे हैं, तो आप 1100 का काम करें। भगवान ये कह रहे हैं। और इसी तरह आपके यहाँ अगर कोई नौकरी कर रहा है, तो अगर 1000 का काम किया तो 1100 रुपए दे। तोल नाप गिनती ज्यादा भले हो जाए। एक दूध वाला भी निशु दूध देते समय आपको नापने के बाद थोड़ा और ऊपर डाल देता है। देखा है आपने? मैंने गांव में देखा था। 1 किलो दूध के 2 बार देगा, फिर थोड़ा सा ऊपर से और दे देता है। ये भाव आप में बना रहना चाहिए। ये ज्यादा दे दो मजदूर आदि को पैसे, तो उसके काम भी उससे कुछ अधिक पैसे दे। इससे आपका मन शुद्ध हो जाए। ध्यान योग में अर्जुन के मन की चंचलता को बाधक माना, उसको रोकना वायु की तरह संभव बताया। भगवान ने निग्रह के 2 अभ्यास, वैराग्य 2 उपाय बताए। इन दोनों में ध्यान योग के अभ्यास मुख्य है। वैराग्य ज्ञान योग के लिए, ध्यान योग के लिए अभ्यास मुख्य है। वैराग्य ज्ञान योग, वैराग्य ध्यान योग में भी सहायक है, परंतु ध्यान योग में राग के रहते हुए भी मन को रोका जा सकता है। अगर ये कहा जाए कि राग तो मन ही रोकता, तो एक आपत्ति आती है। पातंजलि 2 योग दर्शन चित्त वृत्तियों का निरोध अभ्यास से ही हो सकता है। अगर उसमें वैराग्य ही कारण हो, तो सिद्धियों की प्राप्ति कैसे होगी, जिसका वर्णन विभूतिपाद में किया। तो सिद्धियां राग का ही यूं समझे शुद्ध स्वरूप है। अगर भीतर राग से चित्त एकाग्र निरुद्ध होता है, तो उसमें राग के कारण सिद्धियां प्रकट होती है। कारण की संयम, संयम कहते हैं धारणा ध्यान समाधि को जॉइंट रूप से। ये पातंजलि का जो विभूति पाद है, उसी में संयम का जिक्र है। किसी न किसी सिद्धि के लिए किया जाता है, परंतु जहाँ सिद्धि का उद्देश्य वहाँ राग का भाव कैसे हो सकता है। परंतु जहाँ केवल परमात्मा तब तक उद्देश्य है, वहाँ धारणा ध्यान समाधि भी परमात्मा तत्व की प्राप्ति में सहायक होती है। अगर बात जब चित्त की निरुद्ध समाधि, समाधि से ही व्युत्थान होता है। जब तक समाधि और व्युत्थान 2 अवस्थाएं हैं, तब तक प्रकृति के साथ संबंध है। प्रकृति सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर सहज अवस्था होती है। फिर उसमें कोई व्यथा अर्थात कोई उपद्रव नहीं होता। चित्त की चंचलता रोकने भगवान ज्यादा नहीं बोले कि चित्त को निरुद्ध करना भगवान का ध्येय नहीं। भगवान जिस ध्यान का वर्णन किया, ध्यान साधन है, ध्येय नहीं। भगवान के मत में संसार में जो राग है, यही खास बाधा है। इनको दूर करना ही भगवान का उद्देश्य। ध्यान शक्ति है, पूंजी है, जिसका लौकिक लौकिक सिद्धियों आदि में सम्यक उपयोग किया जा सकता है। लौकिक इस धन संपत्ति इस लोक में पाना, परलौकिक अर्थात भगवान को पाना। स्वयं केवल परमात्मा तत्व को चाहता है। मन को एकाग्र करने की आवश्यकता नहीं है, संबंध विच्छेद करने की आवश्यकता ज्यादा है। मन से अपनापन हटाने की आवश्यकता होने उप्रति होने से संबंध विच्छेद हो जाता है। चिन्मय तत्व की अनुभूति स्वतः होती है। यही योग की सिद्धि है। वास्तव में ध्यान योग स्थिति के मन का निग्रह करना उतना आवश्यक नहीं है, जितना उसको वश में करना है, अर्थात शुद्ध करना आवश्यक है। शुद्ध करने का अर्थ मन का विषयों में राग ने जिसे मन को शुद्ध कर लिया, उसका ध्यान योग प्रयत्न करने पर सिद्ध हो जाता है। भगवान 31 श्लोक में सर्वभूतम यो माम भजत भजत एकत्वम आस्थित है। पद से जो मुख्य बात, उस मुख्य बात है भगवत बुद्धि न होना। 32 श्लोक में आत्म पम्यन सर्वत्र समम पश्यति और जो है राग द्वेष, मुख्य बाधा राग द्वेष होना है। अर्जुन ने भूल से मन की चंचलता को बाधक समझ लिया है। वास्तव मन की चंचलता उतनी बाधक नहीं है। सब में भगवत बुद्धि न होना, राग द्वेष होना बाधक है। जब तक राग द्वेष रहते हैं, तब तक सब में भगवत बुद्धि नहीं होती, तब सब में भगवान नहीं देख सकते। जब तक भगवान नहीं देखते, तब तक भगवान के साथ दूसरी सत्ता की मान्यता रहती है, अर्थात मन का सर्वथा निरोध नहीं होता। वर्ती का निरोध करने से वर्ती की सत्ता आती है, क्योंकि वर्ती की सत्ता स्वीकार किया तभी तो निरोध करते हैं। स्वरूप से कोई वर्ती नहीं है। वर्ती का निरोध करने से कुछ काल के मन का निरोध होगा, फिर वापस मन वहीं आ जाएगा। दुष्सत्ता की मान्यता ही न रहे, तो फिर विरोध का प्रश्न ही नहीं उठता। दुष्टता न तो मन है ही नहीं। भगवान ने इस श्लोक में कहा, जिसका अंतःकरण पूरा वर्ष में नहीं है, जो शिथिल प्रयत्न वाला है, उसको योग की प्राप्ति में कठिनता होती है। फिर अर्जुन फिर 2 श्लोकों में नया सवाल पूछेंगे, उसका जवाब हम कल करेंगे। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, आराम से बैठ जाए। एक बार मैं अनुरोध करूं आप दोनों से कि आप इन तीनों श्लोकों का जो भाव समझे, बिना श्लोक बोले उनका भाव करने का प्रयास करें कि आज हमने क्या बात करी है, उस में बात करें। तो बात मुझे लगता है आप तक पहुंची ना पहुंची, ये बात भी हमें पता चल जाएगी। पहला श्लोक में अर्जुन अपने ही सवाल को दोबारा कहता है कि मेरे को मन को बहुत कठिन है, मैं इसको नहीं अपने बार बार ये पर बलम दृढ़वम, ये बल चंचल मन है, मेरे काबू में नहीं आ रहा। अब भगवान सॉल्यूशन क्या देते हैं वो बताइए। निशु आप बताइए, 35 श्लोक में भगवान क्या सॉल्यूशन देते हैं। वो इसमें भगवान जी
अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हारा कहना सही है कि मन बहुत चंचल होता है, बट इसे विग्रह, इससे मतलब डिटैच होना बहुत कठिन है। परंतु हे कुंती पुत्र, अभ्यास से और वैराग्य के द्वारा आप इस पे अपना नियंत्रण कर सकते हैं। और इसमें उन्होंने फिर बताया कि जप कैसे करें और संसार से वैराग्य कैसे आए। उसके बहुत सारे पॉइंट हैं सर, वो तो पढ़ने पड़े। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले श्लोक में क्या कहा? अगले दो श्लोक में तरीके उन्होंने, बताए उन्होंने। हाँ, कि मन पूरी तरह वश में, सिर्फ चंचलता वश में नहीं है, उससे ज्यादा है कि मन भी पूरी तरह से वश में नहीं है, इसलिए योग करना थोड़ा कठिन है, ऐसा उनका मानना है। कि सिर्फ चंचलता ही रीजन नहीं है, मन कंट्रोल में नहीं है, ये भी एक रीजन है। और इस को वश में कि जो कर ले मन को, वो अभ्यास से और कोशिश और यत्न करने से ही मन को अपने कंट्रोल में कर सकते। बहुत बढ़िया। आप ये नहीं कहते मेरा बच्चा मेरा कंट्रोल में नहीं है। वो चंचल हो सकता है, लेकिन कंट्रोल में आप कर सकते हो। भाई इतनी देर की छूट है, इतनी देर में आना है। हमारे घर में राजस्थान में क्या था, अगर हम शाम को 6 बजे तक खाना नहीं खाते तो हमें खाना नहीं मिलता था। हम घूमते रहे, भटकते रहे। माँ जरूर क्या करती थी, चुपके से मैं बता देती, खाना यहाँ रखा, यहाँ से उठा के खा लो। गाँव में उसमें होटल भी नहीं हुआ करते बाहर जाके खा लोगे, खाना तो घर ही पड़ेगा। ये घर का नियम था कि ये इसके बाद में चूल्हा नहीं जलेगा। चूल्हे को बंद कर दिया जाता था, अग्नि बुझा दी जाती थी, गैस तो होती नहीं थी। तो वहां हम चंचल थे, हम बेटे चंचल थे, हम भटकते थे। तो बस में कैसे किया, खाना नहीं मिलेगा, खाना अब गर्म नहीं मिलेगा। तो माँ प्रेम करती थी, माँ कहती थी मैंने वहां रख रखा है तो वहां से उठा के खा लेंगे। तो ये कहते हैं कि मन चंचल होना इतनी प्रॉब्लम नहीं है, उसको बस में नहीं किया। बस सपोज कीजिए मैं बाहर घूमता हूँ और माँ पिताजी मेरे लिए बैठे बैठे रात को 9-9 बजे गर्म खाना खिलाते रहे, तो मेरी चंचलता बढ़ जाती ना, फिर मैं बस में नहीं आता ना। तो ये भाव, यहाँ चंचलता और वश में रखने का फर्क है। चंचल होना उतना बुरा नहीं है, बस से हट जाएगा मन तो प्रॉब्लम ज्यादा है। चंचल क्या वापस ले आएंगे उसको, भगवान तरीके बताए ना, खींच के वापस उस मन को यहाँ ले आए। लेकिन वश में नहीं है तो लाओगे कैसे? तो गुरुदेव जी आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी प्रभु जी, भगवान ने यहाँ पे ना बड़ा बहुत सुंदर उदाहरण दिया है अभ्यास प्लस वैराग्य का। एक तो दो तरीके के अभ्यास बताए, ठीक है जी, जिसमें इतना लक्ष्य और ध्येय का ध्यान रखना है। जहां मन चला जाए वहां से अपने को वापस लाके लक्ष्य और ईस्ट को देख, राइट। और उसके बाद इन दो साधनों के माध्यम से अलग अलग तरीके से रास्ता बताए कि अपना जो अभ्यास है वो कैसे करना है। वसुदेव सर्वम का ध्यान रखना है यहाँ पर, राइट। वैराग्य होने बहुत के बढ़िया, यहाँ बहुत पर बढ़िया। तीन तरीके के बताए कि किस हिसाब से हमारे को अपने आप को वैराग्य के अंदर रखना है। प्रभु जी मेरे को समझना है बहुत इसकी। बहुत बढ़िया है। तीन तरीके, संसार बदल रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। ये कुटुंब भी मेरे अनुकूलता की इच्छा रखते हैं, उनको अनुकूलता दे दे, बदले में कुछ न चाहे। जितने दोष पाप दुख पैदा होते संसार के राग से, जितना सुख शांति परमात्मा से, ये भाव रखें तो कल्याण हो जाए। बंधनों से मुक्ति करना हमारे हाथ में है। हम बहुत बंधे हुए सुंदर। हैं तो अपने आप को बंधा हुआ मान लें तो बड़ी बात है। आइए आंखें बंद करके समझने का संक्षेप में प्रयास करें। धीरे से आंखें बंद कर दें, चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान स्थापित कर दो। ये स्थूल शरीर भगवान के द्वारा आत्मा का अंश डाल करके परमात्मा को पाने के लिए दिया गया। शरीर एक साधन है। ये शरीर मैं नहीं, ये शरीर मेरा नहीं, ये शरीर मेरे लिए नहीं है। इस शरीर से ही संसार जुड़ा हुआ है। संसार के संबंधों को अपना मानने से, उनमें राग करने से मन वश में नहीं रहता। अभ्यास और वैराग्य दो ऐसे सूत्र हैं जिससे मन वश में हो सकता है। यत्न करें, थोड़ा अभ्यास करें, प्रयास करें, ये मन वश में हो जाएगा। मन चंचल है, जहां जाता है, जहां जहां मन जा रहा है उसको वहां वहां से वापस
परमात्मा में लगाते रहे। नाम जप के द्वारा मन को लगाएं, राग में नाम जपें। नाम जपते समय बीच में व्यवधान नहीं आने दें। राम राम, वो जब राम राम कहें तो मन में कृष्ण कृष्ण चलता रहे। राम राम कृष्ण कृष्ण राम राम कृष्ण कृष्ण। ये बड़ा सुंदर तरीका है जिससे हम लोग इस अपने मन को वश में कर सकते। पूरे शरीर में भगवान का ध्यान करें। अपने दाहिने पोर्शन में नीचे से उंगलियों से लेके अपने माथे तक भगवान का दर्शन करें। 54 बार 54 बार अलग अलग जगह पे राम राम का उच्चारण करें। तो फिर इसी तरह बाएं भाग में भी 54 बार राम राम का उच्चारण करें। 108 बार इससे राम की माला अपने इष्ट को, परमात्मा को नाम का चिंतन करते हुए परमात्मा में मन जल्दी लग जाता है। ये अभ्यास है, निरंतरता से करें, लंबे समय तक करें, श्रद्धा पूर्वक। वैराग्य, सुने सुनाए भोगों की तरफ, राग की तरफ मन चला जाना है, न जाना ही वैराग्य है। ये शरीर बदल रहा है, हर वक्त बदल रहा है। जितने पुराने हमारे राग थे अब उनका कोई मतलब नहीं रहता। तो आज जो राग हैं उनका भी कल मतलब नहीं रहेगा। जो बदलते हुए शरीर, संसार, रिश्तों में किसी भी तरह का व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति में राग सिवाय मूर्खता के, मूढ़ता के कुछ नहीं। हमसे समाज, परिवार जिस अनुकूलता की इच्छा करे वो अनुकूलता सेवा अपने सामर्थ्य से कर दे, बदले में किसी भाव की इच्छा नहीं। हम अगर किसी का कार्य कर रहे हैं तो जितना वो प्रतिदान देता है, मूल्य देता है, उससे ज्यादा उनको उपयोगिता दे। हमारे यहाँ कोई काम करता है तो उसकी सेवा से ज्यादा मूल्य, ये सब करते रहते हैं तो धीरे धीरे हमारा राग हटता चला जाता है। संबंधों में, रिश्तों में बार बार जहां जहां राग जगता है वो पुराने संस्कारों के कारण ही जगता है। इन संस्कारों को देखें। शरीर में जहां जहां सुखद अनुभव हो रहे हैं उसको राग समझे। गुदगुदी हो रही है, राग समझे। जहां दर्द हो रहा है उसको द्वेष समझे। राग से ज्यों ज्यों मुक्ति करेंगे वैराग्य पनपेगा और वैराग्य ही हमारे जीवन में मुक्ति में सहायक होगा। मन की चंचलता नहीं, मन को वश में रख के परमात्मा में लगाना ही हमारा अभ्यास है, ध्येय है। मन भले ही दृढ़ हो, इधर उधर भटकता रहे, लेकिन मन को वश में रखे। जहां जहां जाता है वापस लेके आए। स्थित मन में विश्राम करें। शांति शांति शांति। जय मां भगवत गीते, जय जय मां भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय मां भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय मां भगवत गीते। योगेशम सचिदानंदम, वसुदेव व्रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरम, कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। शांति शांति शांति। धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। उम्मीद है आप सबको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा जो हमने अभ्यास किया। और अपने माने हुए बंधनों से मुक्त करने को दूसरा नहीं आने वाला। हमारे माने हुए हैं, ईश्वर नहीं बांधता, उनसे हम मुक्ति पाए। इसी भाव के साथ आज विश्राम करते हैं, ठीक है ना। कल फिर आगे बढ़ेंगे। अर्जुन अभी माना नहीं है। आपके मन में भी कोई संशय है तो अर्जुन के साथ बैठ जाइएगा। अर्जुन अभी नए सवाल पूछने वाला है कि साहब करते करते बीच में रुक गया तो क्या होगा। कल उसका जवाब भगवान बहुत सुंदर तरीके से देने वाला। आइए विश्राम करते हैं।